जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो ओवरसीज़ हैं। कहा गया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी की जो है ना देखभाल करूंगा, अगर कोई अच्छा मुझे इसका सेल आउट होता नज़र आया तो मैं यकीनन आपसे करवा दूंगा। मैंने ये सोचा कि भी यहाँ अपना मुल्क है और कोई ऐसी बात नहीं। और फिर जब मैं आई हूँ 2016 में भी 2019 में तब भी, तक प्लाट था। हाँ प्लाट अभी भी तो था कुछ दिन पहले। प्लाट कितना 10 मरले प्लाट था मेरा और किस जगह पे था और ग्रीन टाउन में। और कितनी मालियत का है? वो करोड़ों का था। क्या आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी दी थी? हाँ। क्या दिया? इसी ने मुझे लिख के भी यहाँ से भेजा था कनाडा कि आप ये करवा के भेज दें, आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सारा कुछ करके क्या आपका। ताल्लुकात थे पहले, आप उसको जानती थी? तो फैमिली फ्रेंड थे। क्या बच्चे क्या कह रहे हैं, फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? परेशान है, सारे परेशान है। वो तो मुझे कह रहे थे कि नहीं और दफ़ा करो। मैं कि क्यों मैं दफ़ा करूं, मेरी ज़िंदगी की पूंजी है, मैं आज लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। बहन मौजूद है जिनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जो ओवरसीज़ हैं, और इनके साथ फ्रॉड ये हुआ है कि इनकी करोड़ों रुपए की मालियत की जो जायदाद है वो फ्रॉड करके ज़रिए सेल कर दी गई है। इस टाइम ये थाना ग्रीन टाउन के बाहर मौजूद हैं और जहां ये अपनी दरख्वास्त लेकर आई हैं FIR के लिए। क्या मामला हुआ, किस तरह ये फ्रॉड किया गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मुझे बताइएगा कि आप ओवरसीज़ हैं, किस तरह ये फ्रॉड किया गया और कितनी मालियत का? यही कहा गया कि मैं ज़ाहिर बाहर रहती हूँ और इन्होंने कहा कि मैं आपका फ़िक्र ना करें, लुक आफ्टर करके देखूँगा और अगर अच्छे कोई हो गई सेल करके तो आपको पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद जो आप फैसला करेंगे। अब मैं जो उससे फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। पहले मैसेज होते रहे, पहले बातें ये कि बिल्कुल आप मेरी इज़्ज़त हैं, बहन है, माँ है। कौन था कौन और कितनी जगह थी आप? ये शाहद उसका नाम लिखा हुआ है सारा। तो मुझे उससे ये है कि मैं इस वक्त इतनी वो डिस्टर्ब हूँ, कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस बंदे ने ये क्या किया। सारा कुछ यहाँ ही रह जाना है। कितनी प्लॉट कितना था? प्लॉट कितना? 10 मरले प्लाट था मेरा और किस जगह पे था? और ग्रीन टाउन में। और कितनी मालियत का है? वो करोड़ों का था, ठीक है। लेकिन इसने पौने पौने या क्या किया मुझे ठीक बता भी नहीं रहा। अच्छा, और आपको क्या कहता था कि मैं लुकआउट कर रहा हूँ, हाँ। आप वहाँ रहें और मैं इसको जहाँ कोई अच्छा ग्राहक लगेगा आप सेल आउट कर दूँगा। बिल्कुल मैंने एतमाद करके तो कर किया, लेकिन किस तरह सेल किया? वो तो आपके नाम था, रजिस्ट्री आपके नाम। हाँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता था ना कि ये क्या इसने पेपर बना के क्या किया मेरे साथ। ठीक है। तो बाद में पता चला ना कि अभी। सेल आउट कर दिया। हाँ हाँ, तो जब आपको पता चला आपने क्या कहा उसको? मैंने बताया ना, मैंने मैसेज किया, मैंने कल भी किया, आज भी किया मैसेज कि तुमने मेरे इत्मीनान को ठेस पहुँचाई है, क्या किया मेरे साथ, मेरे पैसे मुझे वापस करो। ठीक है। तो कोई जवाब नहीं दिया उसने। क्या आपने उसको पावर ऑफ अटर्नी दी थी? हाँ जी। क्या दिया? अच्छा, आपने पावर ऑफ। जी जी, इसी ने मुझे लिख के भी यहाँ से भेजा था कनाडा ठीक है। कि आप ये करवा के भेज दें, आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे सारा कुछ करके क्या आपका। ताल्लुकात थे पहले, आप उसको जानती थी? तो फैमिली फ्रेंड थे। उनकी वाइफ हमारे घर आती थी, वो उनकी पहली वाइफ भी आती थी। उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, खाने और घर में आना जाना बहुत अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन ये जो फ्रॉड उसने किया है, ज़ाहिर है किसी के खून में शामिल होती है ये बात। मैं तो उससे अभी भी रिक्वेस्ट करूँगी कि शराफत से आराम से वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये है कि मरीम साहबा से यही कहूँगी कि मैंने सुना हुआ था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब लोग ऐसे केस किए हैं, उनकी हेल्प की है। तो आप प्लीज़ मेरी भी हेल्प करें। और मुझे आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा ये है अल्लाह के बाद कि मेरा यहाँ काम बनेगा। सिर्फ आपके कितने बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 1 लड़का 3 लड़की। और आप कनाडा में ही रहती हैं? जी हाँ, कनाडा। कब से कनाडा में है? मुझे 2003 से। और आप बता रही थी कि आपके शोहर जो हैं वो हाँ, एक्सपायर। 2019 में उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। तो ये प्लॉट आपने किस तरह ख़रीदा था? ये प्लॉट मैंने लिया था, मेरा हस्बैंड जिंदा था काफ़ी साल पहले, कोई हमारे जानने वाले थे, वो ये कर रहे थे, उन्होंने ये बनाया था कि भाई हम काफ़ी प्लॉट लिए तो उन्होंने खरीदे, उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया, मैं जाती रही हूँ। पैसे इकट्ठे कर करके ये प्लॉट लिया? थोड़ी देर के लिए मैंने 4 दीवारी की, वो भी मैंने ये सोचा कि भाई यहाँ अपना मुल्क है और कोई ऐसी बात नहीं। और फिर जब मैं आई हूँ 2016 में भी 2019 में तब भी, तक प्लॉट था। हाँ प्लाट अभी भी तो था कुछ दिन पहले। ये सुना मार्च को किया है उसने। अच्छा, जब आप वापस आई हैं तब आपको पता चला है कि हाँ। आपके साथ फ्रॉड हो गया, ये नहीं पता चल गया था? मुझे पता चला है तो मैं आई। अच्छा, स्पेशल इसलिए? हाँ जी। क्या बच्चे क्या कह रहे हैं, फैमिली वाले क्या कह रहे हैं? परेशान है, सारे परेशान है। वो तो मुझे कह रहे थे कि नहीं और दफ़ा करो। मैं कि क्यों मैं दफ़ा करूँ, मेरी ज़िंदगी की पूंजी है, मैं आज लोगों के आगे हाथ फैलाऊँ।
बस मुझे मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? आपकी जो प्रॉपर्टी मिलेगा, आपको वापस ज़रूर मिलेगी? मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे पता है कि मिलेगा। जो जिस तरीके से मैं खबरें सुनती रही हूँ बाहर, और अल्लाह मेरे साथ है, मेरी किस्मत में है, अभी तक मेरे नाम है, मेरे पास ओरिजिन कागजात हैं, तो मुझे मिलेगा कितनी इंशाल्लाह। परेशानी हुई जब परेशानी करोड़ों की तो मालियत का प्लॉट आपके हाथों से जाता हुआ आपको नजर आया? आप कितना परेशान हुए? इंसान भी चले जाते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं होती जो कोई इतने मिलने वाले उनके साथ धोखा करें। इसने फ्रॉड किया मेरे साथ, और उस वक्त किया जबकि मेरे मियाँ भी ज़िंदा नहीं है, और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं परेशान हूँ, और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मियाँ की याद आ रही होगी इस मौके पर अरे कि अकेली तनो तनहा थाने के चक्कर लगा रही है। बिल्कुल देख रहे हैं, मैं अकेली खड़ी हूँ इस वक्त। मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती अपने भाई को भी या किसी को भी, कि कोई, मैं इसलिए नहीं चाहती इन्वॉल्व होना कि मेरे साथ, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ मरीम साहबा से, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। यकीनन ओवरसीज़ जो होते हैं वो बड़े नरम दिल के होते हैं। इनके साथ ये कहा गया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी की जो है ना देखभाल करूँगा, अगर कोई अच्छा मुझे इसका सेल आउट होता नज़र आया तो मैं यकीनन आपसे करवा दूँगा। और इनसे हीले बहाने करके मुख्तार आम ले लिया, और उसके बाद वो प्लाट को सेल कर दिया, और 2 करोड़ समथिंग जो है उसको सेल किया गया। और इस टाइम ये थाने के बाहर मौजूद है। FIR के लिए दरख्वास्त इन्होंने जमा करा दी है। यकीनन मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन जो है वो मेरे लिए रेड लाइन है, और उनके साथ अगर कोई ज़्यादती होगी तो मेरा पहला कदम उनके साथ होगा। कनाडा से स्पेशल यहाँ आई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और यकीनन मेरी उनसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है वो लोगों के सामने नज़र आए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।